न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों की ओर। नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर अपना रुख दोहराया, कहा करारा जवाब मिलेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर क्या बोल गए भाजपा के मंत्री। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर RJD सांसद मनोज झा ने क्या कहा, तो खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर अपना रुख दोहराया, कहा करारा जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने मंगलवार को आदमपुर एयरबेस पर एक संबोधन देते हुए आतंकवाद पर अपने रुख की पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने उस पाकिस्तानी सेना को परास्त कर दिया है जिस पर ये आतंकवादी भरोसा कर रहे थे। पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आतंकवादी बैठकर चैन की सांस ले सके। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, यह भारत की नीति, नीयत और निर्णायकता का संगम है। भारत बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि। जब हमारी बहनों और बेटियों का सिंदूर मिटाया गया तो हमने आतंकवादियों के घरों में घुसकर उन्हें कुचल दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि आतंकवादी खतरों को खत्म करने के लिए हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लक्ष्मण रेखा बिल्कुल स्पष्ट है। अब अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो भारत उसका जवाब देगा, करारा जवाब देगा। उन्होंने कहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान, एयर स्ट्राइक के दौरान ये देखा है कि जैसे मैंने कल कहा, भारत ने 3 बातें तय की है। पहली, अगर भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्त पर, अपने समय पर उसका जवाब देंगे। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार
और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। भारत माता की! भारत माता की! कर्नल सोफिया कुरैशी पर यह क्या बोल गए भाजपा के मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर में सेना में के पराक्रम की तस्वीर देश और दुनिया के सामने पेश करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भाजपा के एक मंत्री ने विवादित बयान दे डाला है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों और आतंकवादियों की बहन बता डाला। मंच पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी। मऊ के मानपुर की पंचायत में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह पाकिस्तान पर खूब बरसे। पड़ोसी मुल्क पर जुबानी हमले करके वह खूब तालियां बटोर रहे थे। पाकिस्तान पर एक से एक मंच मारते हुए मंत्री जी कब सीमा लांघ गए शायद वह भी समझ नहीं पाए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आई सोफिया कुरैशी को कई बार पाकिस्तानियों और आतंकवादियों की बहन बता डाला। मंत्री ने सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटे पिटे लोगों को हमने उनकी बहन भेजकर ही उनकी ऐसी तैसी कराई। उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने उनके घर भेजा। मोदी जी उनके कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश की बहादुर और काबिल सेना अधिकारी को मुस्लिम होने की वजह से पाकिस्तानियों और आतंकवादियों संग रिश्ता जोड़ दिए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स मंत्री के बयान की आलोचना कर रहे हैं। मंत्री विजय शाह ने S-400 मिसाइलों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। ऑपरेशन सिंदूर में सेना में के पराक्रम की तस्वीर देश और दुनिया के सामने पेश करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भाजपा के एक मंत्री ने विवादित बयान दे डाला है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों और आतंकवादियों की बहन बता डाला। मंच पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी। मऊ के मानपुर की पंचायत में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह पाकिस्तान पर खूब बरसे। पड़ोसी मुल्क पर जुबानी हमले करके वह खूब तालियां बटोर रहे थे। पाकिस्तान पर एक से एक मंच मारते हुए मंत्री जी कब सीमा लांघ गए शायद वह भी समझ नहीं पाए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आई सोफिया कुरैशी को कई बार पाकिस्तानियों और आतंकवादियों की बहन बता डाला। मंत्री ने सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटे पिटे लोगों को हमने उनकी बहन भेजकर ही उनकी ऐसी तैसी कराई। उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने उनके घर भेजा। मोदी जी उनके कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश की बहादुर और काबिल सेना अधिकारी को मुस्लिम होने की वजह से पाकिस्तानियों और आतंकवादियों संग रिश्ता जोड़ दिए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स मंत्री के बयान की आलोचना कर रहे हैं। मंत्री विजय शाह ने S-400 मिसाइलों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। ऑपरेशन सिंदूर में सेना में के पराक्रम की तस्वीर देश और दुनिया के सामने पेश करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भाजपा के एक मंत्री ने विवादित बयान दे डाला है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों और आतंकवादियों की बहन बता डाला। मंच पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी। मऊ के मानपुर की पंचायत में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह पाकिस्तान पर खूब बरसे। पड़ोसी मुल्क पर जुबानी हमले करके वह खूब तालियां बटोर रहे थे। पाकिस्तान पर एक से एक मंच मारते हुए मंत्री जी कब सीमा लांघ गए शायद वह भी समझ नहीं पाए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आई सोफिया कुरैशी को कई बार पाकिस्तानियों और आतंकवादियों की बहन बता डाला। मंत्री ने सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटे पिटे लोगों को हमने उनकी बहन भेजकर ही उनकी ऐसी तैसी कराई। उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने उनके घर भेजा। मोदी जी उनके कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है
तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश की बहादुर और काबिल सेना अधिकारी को मुस्लिम होने की वजह से पाकिस्तानियों और आतंकवादियों संग रिश्ता जोड़ दिए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स मंत्री के बयान की आलोचना कर रहे हैं। मंत्री विजय शाह ने S-400 मिसाइलों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा? बिहार के आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अच्छा लगा कि देश के पीएम बोल रहे थे, लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा पहले की और तेजारत की धौंस दिखाई, ये सही नहीं। उनका मानना है कि भारत को इसका जवाब देना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि कल जब पीए ने संबोधन किया, देश इसका इंतजार कर रहा था, जो हमारी सेनाओं ने प्रेस वार्ता में बताया था, उसी की पुष्टि हुई है। मैं 3 दिनों से देख रहा हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे घोषणा से पहले सीज फायर की घोषणा कर देते, अगले दिन कश्मीर को लेकर वे तथ्यविहीन बयान देते और हमारे पीएम के संबोधन के कुछ मिनट पहले कहते हैं कि हमने तिजारत की धौंस दिखा दी। ये भारत जैसे राष्ट्र की प्रतिष्ठा का मामला है, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए। मनोज झा ने यह भी कहा है कि आतंकी पाठशाला चलाने वालों को जो संदेश देना था, उसमें हमारी सेना ने पूरे शौर्य और पराक्रम के साथ अपना लोहा मनवाया, लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि जिस तरह हमारे पीएम के संबोधन से कुछ देर पहले आकर कर रहा कि हमने तिजारत की धौंस दिखा दी, ये सही नहीं हुआ। ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, इसका जवाब तो देना ही चाहिए। ऑपरेशन चला, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि कल का प्रधानमंत्री जी ने जब अपने उद्गार व्यक्त किए, पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कमोबेश जो धारा हमारी फोर्सेस की प्रेस ब्रीफिंग में आई थी सामने निकल करके, उसी धारा की पुष्टि हुई। अच्छा लगा, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। पक्ष विपक्ष आज के डेट में देश में मायने नहीं रख रहा है। और मैं समझता हूं कि आतंक की प्रयोगशाला चलाने वालों को जो संदेश देना था, उसमें हमारी सेना ने शौर्य, कमिटमेंट और प्रिसीजन का परिचय दिया। कोई सिविलियन टारगेट नहीं, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिश, और मैं समझता हूं उसकी तस्दीक प्रधानमंत्री जी के बयान से भी होती है। लेकिन मेरी चिंता थोड़ी कुछ इस बात की है। विगत में 3 दिनों से देख रहा हूं, एक अंग्रेजी में शब्द है गैरुलस, जिसको बहुत बोलने की बीमारी हो। तो वो एक प्रेसिडेंट साहब हैं अमेरिका के, हमारे अधिकारी घोषणा से पहले सीज फायर अनाउंस करते हैं, अगले दिन वो कश्मीर को लेकर के तथ्य विहीन, आधार विहीन बयान देते हैं, और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 बजे वाले भाषण से चंद मिनट पूर्व वो कहते हैं कि हमने तिजारत की धौंस दिखा दी। ये भारत जैसे राष्ट्र की प्रतिष्ठा, ये पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। मैं मीडिया में देख रहा हूं कि सूत्र कह रहे हैं कि भारत इसको सही नहीं मानता। ये सूत्र कौन है? हमें हमारे टॉप लेवल से इसका प्रतिकार करना चाहिए। भारत के साथ कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी तो कभी नहीं चली, अब क्या चलेगी? ये संदर्भ याद। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के शौर्य को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए पार्टी ने देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस ऑपरेशन पर सेना की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने और जनता से सीधा संवाद करने की भी रणनीति बनी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाने और सेना की शौर्य गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा 13 से 23 तक 11 दिनों तक राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा निकालेगी। इसके अलावा संघर्ष विराम के बाद विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनाएगी। अभियान के दौरान कई स्तरों पर जनता से सीधे संवाद के जरिए विपक्ष के हमलों का जवाब देने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई को देश के सामने रखेगी। रविवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के महासचिवों और वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में जवाबी रणनीति का ताना बाना बुना गया। पार्टी के आधिकारिक सूत्र ने माना कि जिस प्रकार अचानक संघर्ष विराम की घोषणा की गई और इसकी सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दुनिया को मिली, उससे पार्टी के कोर वोट बैंक में निराशा है। पार्टी के सामने इस निराशा को दूर करने की बड़ी चुनौती है। सूत्र ने कहा है कि सोमवार को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद पार्टी को इस स्थिति में बदलाव की उम्मीद है। पार्टी के सामने लोगों को यह समझाने की चुनौती है कि संघर्ष विराम का फैसले में कोई तीसरा पक्ष नहीं था और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भाजपा ने आतंकवाद के खिलाफ
बड़ी जंग जीत। अचानक संघर्ष विराम के बाद सोशल मीडिया पर सरकार पर बढ़ते हमले और विपक्ष के आक्रामक प्रचार के बीच रविवार को नड्डा के निवास पर पार्टी के शीर्ष मंत्रियों की मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर, किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव आदि शामिल। इस बैठक में विपक्ष के हमले और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार के खिलाफ रणनीति पर करीब 3 घंटे तक मंथन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए पार्टी ने देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस ऑपरेशन पर सेना की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने और जनता से सीधा संवाद करने की भी रणनीति बनी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाने और सेना की शौर्य गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा 13 से 23 तक 11 दिनों तक राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा निकालेगी। इसके अलावा संघर्ष विराम के बाद विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनाएगी। अभियान के दौरान कई स्तरों पर जनता से सीधे संवाद के जरिए विपक्ष के हमलों का जवाब देने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्रवाई को देश के सामने रखेगी। रविवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के महासचिवों और वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई बैठक में जवाबी रणनीति का ताना बाना बुना गया। पार्टी के आधिकारिक सूत्र ने माना कि जिस प्रकार अचानक संघर्ष विराम की घोषणा की गई और इसकी सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दुनिया को मिली, उससे पार्टी के कोर वोट बैंक में निराशा है। पार्टी के सामने इस निराशा को दूर करने की बड़ी चुनौती है। सूत्र ने कहा है कि सोमवार को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद पार्टी को इस स्थिति में बदलाव की उम्मीद है। पार्टी के सामने लोगों को यह समझाने की चुनौती है कि संघर्ष विराम का फैसले में कोई तीसरा पक्ष नहीं था और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भाजपा ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जंग जीत। अचानक संघर्ष विराम के बाद सोशल मीडिया पर सरकार पर बढ़ते हमले और विपक्ष के आक्रामक प्रचार के बीच रविवार को नड्डा के निवास पर पार्टी के शीर्ष मंत्रियों की मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर, किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव आदि शामिल। इस बैठक में विपक्ष के हमले और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार के खिलाफ रणनीति पर करीब 3 घंटे तक मंथन हुआ। 140 करोड़ लोग, देश की समस्त जनता, देश की सेनाओं के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये संदेश आज यहाँ लहरा रहे हजारों तिरंगे, दिल्ली की समस्त जनता सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सड़कों पे है। धन्यवाद कहते हैं, प्रणाम कहते हैं देश की सेनाओं को, जिन्होंने देश का सम्मान के लिए खड़े होकर के जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़े और अपना एक करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सिर्फ रोका गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ आतंक के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा। टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं हो सकते, उन्होंने कहा। खून और पानी इकट्ठे नहीं बहेगा, उन्होंने कहा। और देश की जनता उनको उनके साथ सहमति देती है, उनके साथ निभाने के लिए यहाँ आज सड़कों पे उतरी है। पूरा देश एकजुट होकर के पूरे विश्व को अपनी ताकत दिखाते हुए कि भारत की ओर निगाह, कोई भी निगाह उठती है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत ने सक्सेसफुली ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट मोड में सरकार। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। अब उन्हें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई और राजधानी दिल्ली में उनके आवास के आसपास भी सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत कर दिए गए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें वीआईपी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य उन नेताओं को विशेष सुरक्षा मुहैया कराना था जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ तीखे बयान दिए। इस दौरान यह भी तय किया गया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के लगभग 25 प्रमुख नेताओं की सुरक्षा की स्थिति की भी पुनः जांच की जाएगी। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव, सांसद निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के नाम प्रमुख हैं। सुरक्षा बढ़ाने का उद्देश्य खासकर ऐसे समय में लिया गया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हालात
तनावपूर्ण हो गए। हाल ही में भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर नामक कार्रवाई की। भारत पाक संबंधों में बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है। अब उन्हें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई और राजधानी दिल्ली में उनके आवास के आसपास भी सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत कर दिए गए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें वीआईपी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य उन नेताओं को विशेष सुरक्षा मुहैया कराना था जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ तीखे बयान दिए। इस दौरान यह भी तय किया गया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के लगभग 25 प्रमुख नेताओं की सुरक्षा की स्थिति की भी पुनः जांच की जाएगी। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव, सांसद निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के नाम प्रमुख हैं। सुरक्षा बढ़ाने का उद्देश्य खासकर ऐसे समय में लिया गया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हालात तनावपूर्ण हो गए। हाल ही में भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर नामक कार्रवाई की। भारत पाक संबंधों में बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद।